नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज साधारण ब्याज का ये 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास करा चुके हैं और 1 से लेके 31 तक 30 तक बता चुके हैं। 31 नंबर आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो ठीक है, हम बात एजुकेशन का कर रहे हैं कि आप जो पढ़ने लिखने में सीखिएगा वही दूसरे को सिखाइएगा, ठीक है। अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट कर ले। देखिए क्या कह रहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए आपको रेट दे दिया है और वृद्धि दे दिया है और आपसे समय पूछ रहा है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको करेंगे R/T/100, ठीक है। R/T/100 इस टाइप का क्वेश्चन जो है पहले बना चुके हैं। देखिए R हमको दिया हुआ है कितना 5 और समय नहीं दिया हुआ, इसलिए समय लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 100। देखिए कट गया 20×5 100, तो हम लिख सकते हैं 1/20 या फिर T/20, अब जो लिख लीजिए, है ना, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा SI और ये हो गया हमारा क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ये बताने की दरकार नहीं है। यहाँ हो गया 20, इसका मान दिया हुआ है कितना 40, ठीक है 40। आप प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ठीक है। ये यहाँ बराबर है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूना 10, 8 पंचे 40, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। जो पूछा था कि कितने समय में, तो यह हो जाएगा 8 वर्ष में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15%। देखिए ये 6 वर्ष जो है ये 10 वर्ष के लिए है, ये 10 वर्ष ये 12 के लिए है और ये 12 ये 15 के लिए है, ठीक है। वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधन का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका अनुपात पूछा है आपसे, ठीक है मेरे भाई। अनुपात पूछा है तो देखिए हम क्या करेंगे, वो जो पूछा है कि मूलधन क्या होगा और वो 3 भाग में है, ठीक है, मतलब 1 2 3 में है, ठीक है। तो जो पहला है उसको हम मान लिए x, जो पहला का साथ दे रहा है वो कितना दे रहा है 6 वर्ष, समय दे रहा है 6 वर्ष और इसका दर दे रहा है 10% और समय दे रहा, और समय तो 3 वर्ष बाद जो है वो है, ठीक है, बराबर। दूसरा है y, इसका दे रहा है 10 वर्ष, अच्छा, और दर दे रहा है 12%। चलिए और तीसरा का है जो मान लेते हैं z, इसका है 12 वर्ष और दर है 15%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कहा कि ये क्या कहता है कि यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो, मतलब 3 3 3 ये तीनों में है, 3 पहले हटा दीजिए। अब देखिए 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है। 6 एक कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। अब देखिए ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, अब नहीं कट रहा है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया x, 2 के साथ y हुआ मतलब तो 2y बराबर 3 के साथ z हुआ तो 3z, ठीक है। अब अनुपात में निकालना है तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग पढ़े थे बहुत पहले बच्चा में पढ़े थे कि जिसको निकालना है उसको झाप के दोनों को गुना कर दीजिए, है ना, बस वही करना है। तो अगर x का मान निकालना है तो ये दोनों, इसको झाप के ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, ये इसका मान आ गया। अब इसको निकालना है तो ये दोनों को गुना कर दीजिए तो हो गया 3, अब इसको निकालना है तो ये दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2। तो आपका आंसर यही हो गया 6:3:2, है ना। अगर कटता तीनों तो कटा देते, नहीं कट रहा है इसलिए यही हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 साधारण ब्याज का क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपए 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76 रुपया 50 पैसा अधिक ब्याज दे तो 6 वर्ष पर निवेशित धनराशि क्या होगी। ठीक है, ये आपसे धनराशि पूछा है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। पहले पैसा जो है वो कितना है, 10,000 रुपया है। ठीक है, 10,000 रुपया का जो है उसको दो भाग में बांटा है ना। तो चलिए हम भी दो भाग में बांट लेते हैं। इसमें पहले क्या करिए, इसको वो घटा लीजिए। अब कहा है इसके एक भाग को 5% पर, ठीक है, और फिर वही दूसरे भाग को x गुना 6 भाग पर, ठीक है, जो बोला है सॉरी भाग नहीं प्रतिशत पर, एक भाग को 5% पर, दूसरे भाग को 6% पर। ठीक है, वार्षिक दर मतलब एक, वार्षिक दर मतलब एक, समय 1 साल का है दोनों, यहां तक क्लियर है। यदि 5% पर निवेशित राशि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से प्रति वर्ष, ठीक है, अब देखिए प्रति वर्ष इतना बढ़ रहा है तो इसमें यहाँ पे जानते हैं क्या लग जाएगा, घटाव लग जाएगा। ये बराबर में आ जाएगा कितना, 76.50, इसका बटा में आ जाएगा 100, इसका बटा में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 50,000। ठीक, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब ये इसके साथ गुना करेगा तो 5x, माइनस का चिन्ह है माइनस, ये इसके साथ गुना करेगा तो हो जाएगा 6x। अच्छा, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ जाएगा 76, 50, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 50,000 में इसको मैं घटा लेते हैं, घटा लीजिए, 0, 5, 3 बच गया 2, 4। ठीक है, हो गया, कितना हो गया, 42,350, यानी कि 42,350। अब ये दोनों माइनस माइनस है तो जुट जाएगा, इधर आके हो जाएगा 11x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 11x आ गया। अब देखिए बराबर है तो कटेगा, काट दीजिए, 11 तिया 33, बच गया 9 दे दिए, इसको हो गया 93, 11 8 88। ठीक है, तो बच गया 5 दे दिए, इसको हो गया 11 5 55 0, यानी कि x बराबर जो राशि है वो आ जाएगा 3850। ठीक है, x बराबर, और वो पूछा था कि कितनी धन, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यही धन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है कि 2500 रुपया का 6 वर्ष के अंत में उचित ब्याज रुपये 1875 हो जाता है। देखिए इसका प्रिंसिपल दे रहा है आपको 2500 रुपया, समय दे रहा है 6 वर्ष, और एसआई दे रहा है मतलब साधारण ब्याज दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 1875 रुपया, लेकिन इसमें आर नहीं दिया, मतलब रेट नहीं दिया है। ठीक है, कह रहा है तथा इसी अवधि, मतलब इसी समय का बात कर रहा है, इसी अवधि के लिए इतना रुपया का साधारण ब्याज कितना हुआ। लेकिन देखिए रेट जो है और समय जो है दोनों का वही रहेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल ये मान के आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब दूसरे का जो सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा आपका वही आंसर होगा। ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है, लेकिन दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, दर चाहिए, जो कि दर निकालने के लिए आपको यही आना होगा। ठीक है, तो एसआई बराबर लिख सकते हैं पी आर टी बाय
100, ठीक है। एसआई हमको एसआई दिया हुआ है 1875 बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है यानी कि मूलधन राशि दिया हुआ है 2500 रुपया। आर निकालना है इसलिए आर लिख देंगे। समय दिया है 6, ठीक है। प्रतिशत का नीचे आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कट गया 25। देखिए 6 25 6 से काटते हैं 6 तिया 18, 6 कम 6 बच गया 3, 25 से नहीं 6 25 25 3 से काट 3 6 के 18, 3 दूना 6 1 3 पचे 15, 3 दूना 6 25 625 ये 25 कट गया 625 आने की आर बराबर आ गया 25/2, ठीक है। तो यही आर जो है ये दूसरा के लिए लगेगा, ठीक है, नया के लिए लगेगा, ठीक है। ये जो नया वाला पूछा जिसमें प्रिंसिपल आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। एसआई निकालना है इसलिए एसआई को अकेला रहने देंगे। इसका होगा 6875 गुना रेट आप निकाल लिए हैं 25/2, समय वही रहेगा 6 जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसका आ जाएगा 100। अब देखिए 25 चौके 100 है ना। 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, अब आ गया 4। इसको गुना कर दीजिए 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21, 21 1 22 के 2 हाथ में रह गया 2, 8 तिया 24, 24 25 1 26 के 6 हाथ में रहा 2, 6 तिया 18 और 2 20। ये 4 से जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 5 20, 4 1 कम 4 बच गया 2 दे दिए इसको। फिर हो जाएगा 4 5 20, 2 दे दिए इसको, 4 6 के 24, 1 4 दूना 8, 4 5 20 आने की 5156.25, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतना ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपया का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितना राशि उधार दी। देखिए पैसा जो है ये 2 भाग में बट गया है ना। 2 भाग में बट गया तो हम पहला भाग निकाल लेते उसके बाद दूसरा भाग की बात करते हैं। जो पहला भाग में कहा है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपया उधार दिए। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे एसआई का फॉर्म पे लेके जाएंगे और तोड़ेंगे PRT/100, ठीक है। हमको एसआई निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 6300 रुपया है ना, और 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा क्या देखते हैं। ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 14 तिया 42 के 3 हाथ में रह गया 4, 14 6 के 84 4 88 गुना 3, 3 दूना 6, 8 तिया 24 के 4 हाथ में रह गया 2, 8 तिया 24 24 1 25 26 26 46, ठीक है। ये जो है आपका क्या आ गया एसआई आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया किसका, वो जो सुहित ने विकास से दिया था, ठीक है, उसका आ गया। अब कहा है इसी का बात कर रहा है कि और धनराशि जोड़कर उसने उतना ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। देखिए ये जो लाभ हुआ कहने का मतलब यह अतिरिक्त धन का बात कर रहा है ना मेरे भाई। यह किसका बात कर रहा है, अतिरिक्त धन का बात कर रहा है। और ये भी जो है आपका अतिरिक्त धन ही है, मतलब जो एक्स्ट्रा धन है वो कितना है 2646 रुपया। इसको इसमें जोड़ दे रहे हैं 618 रुपया का को, ठीक है। 8 6 14 के 4 हाथ में 1 5 1 6
6 6 12 के 2 1 3, यानी कि 3264 रुपया टोटल इसको लाभ हुआ। ध्यान से समझिएगा एक बात, 3264 रुपया उसको जो है टोटल लाभ हुआ, यह 16% वार्षिक दर से। ये जो बोला ना इसी अवधि के लिए ये यही है। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, आर टी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 16%, ये है 3, ये हो गया 48%। ये जो 48% का मान है ना ये यही है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको 100% का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा। काट दीजिए, देखिए 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 है लास्ट में, 4 से जाएगा, 4 अठे 32, 4 एक कम 4, 2 4 छके 24, 12 पंचे 60 12 छके 72, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60 12 छके 72। ठीक है, 12 छके 72, बच गया 8 8 एक 9, 12 अठे 96, कट गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6800 रुपया। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 साधारण ब्याज का। देखिए क्या कह रहा है कि श्री वर्मा 14,500 रुपए की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेंगे। देखिए ये जो है ना 21,460 रुपया, ये आपको अमाउंट दे रहा है भाई मेरे। ये क्या दे रहा है, ये अमाउंट दे रहा है। और आपको पता है कि अमाउंट में जो है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ये छिपा हुआ रहता है। ये बताने की दरकार नहीं है क्योंकि हम अब लास्ट स्टेज पर है। ठीक है, हम नहीं, मतलब ये मैथ लास्ट स्टेज पर है। चलिए ये जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो अगर 21,460 रुपया में अगर हम 14,500 रुपया घटा लेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। घटा दीजिए, 0 का 0 6, यहाँ हो गया 14, 14 में 5 घटा 9 10 6 कट गया, यानी कि 5960, कितना 5960, 6,960 रुपया जो है ये आ गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट आ गया, आपको प्रिंसिपल मिल गया और वर्ष मिल गया, तो हम रेट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एसआई बराबर हो जाएगा PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 6,960 रुपया, बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है 14,500 रुपया, गुना दर निकालना है इसलिए आर ले लेंगे, समय दिया हुआ है 6 वर्ष बटा 100। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, है ना। 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, बच गया 3, दे दी इसको 6 छके 36। ठीक है, 0 का 0, अब कटेगा, यहाँ 6 कट चुका है, 21 7, 7 दूना 14, 21, 21 एक 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 6 7, ए आ गया, ए कितना से, चलिए ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 5 दूना 10, 1, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 16, 5 तिया 15, 5 दूना 10 29, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 8। ये 8 बार में कट जाएगा, 8%। ठीक है, ये देखा आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है।
3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 रुपया प्राप्त हुई। उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि दी? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि वो जो धन लगाया था ना, वो लगाया था 4,000 रुपया, ठीक है, और उसको टोटल मिला 5,350 रुपया। जो टोटल हो गया वो तो अमाउंट हो गया, ये तो समझ रहे हैं, और जो लगाया था वो क्या हो गया? प्रिंसिपल, है ना। अगर इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? हो गया ना, ये क्या आ गया आपका? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये जो आया ना, ये 3 वर्ष के लिए आया, ठीक है। इसको 1 वर्ष के लिए निकालिए तो क्या करिए, इसको 3 से भागा लगा दीजिए। 4 तिया 12, 1 दे दे 3 25 15। देखिए 1 वर्ष के लिए कितना आया? 450 रुपया। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 वर्ष में कितना आया? 450 रुपया। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो 4,000 रुपया है इसको 2 भाग में लगा रहा है। एक लगा रहा है 10% में, तो दूसरा लगा रहा है 12% में। इस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं पहले, ठीक है। तो इसमें से अगर इसको निकालना है तो इसको लेना होगा, और इसको निकालना है तो इसको लेना होगा। बट इसमें आपको बोल रहा है कि 12%, मतलब इसका मान पूछ रहा है 12% के ब्याज कितनी होगी, मतलब धनराशि कितनी होगी, ठीक है। तो 4,000 रुपया का 10% कितना होगा? कट गया 400 रुपया। देखिए ये आ गया 1 साल का, ये आया 1 साल का 400 रुपया। लेकिन आप यहाँ निकाले हैं 4 साल का कितना? 450 रुपया। तो मतलब हाँ, आपको ज्यादा कितना मिल रहा है? 50 रुपया। किसका बदला में? ई 2% का बदला में, ठीक है। तो आपको 100% का मान निकालना है, इसीलिए काट दीजिए, आ जाएगा 25। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 2500 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देह 848 रुपए ऋण के निपटाना हेतु कितनी वार्षिक भुगतान करना होगा? भुगतान करना होगा कहने का मतलब कि वह किस्त के बात कर रहा है ना, कि वह कितना किस्त में पूरा चुकाया जा सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कहा है इसमें, इसमें जो हम बोले हैं कि पहले ही वीडियो में बताए थे, पहले ही बार में, कि इसमें जो है ना सबसे वेरी वेरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है वो है आपका समय और दर। समय दर ही आपको निर्भर करता है कि किस चीज पे, उसी पर निर्भर है कि कौन चीज क्या होगा, कैसे होगा, कब कहाँ होगा। देखिए तो ये 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए, सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और ये चौथा साल, ठीक है। ये साल है। अब बोल रहा है कि पहला पर साल में जैसे कि 100 है, तो मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा साल में कितना हो जाएगा? 104, है ना। वो फिर बढ़ के कितना हो जाएगा? 108। फिर अगला साल बढ़ के कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इस टोटल को जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 2 10, 10 4 14, 14 के 4 हाथ में रह गया 1, 1 1 2 2 2, 1 2 3 4, 424। देखिए आप टोटल जोड़े तो कितना आया? 424। और वो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद देह कितना होगा, ठीक है। तो 424 बराबर हो गया 848, इसलिए 100 बराबर x, एक काट दिया 2 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 200। ये क्या आ गया आपका? किस्त आ गया। कहने का मतलब ये है कि वो 200 किस्त में जो है पूरा वो फुल एंड फाइनल कर देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को बी के
एक सही 1/2 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं, मतलब दे धन का बात कर रहा है, ठीक है। तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.50 देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटाना करना हो तो किसको कितना धन दे, ये जो है ना, ये दे धन चलेगा, ठीक है। इसका एक दे धन बोल के एक फार्मूला आता है, क्या आता है देखते हैं। ये जो है तत्काल धन, तत्काल धन बराबर, हाँ, दे धन, दे धन गुना, हाँ, 100 बटा दे धन 100 प्लस R इंटू टी, ये है, ठीक है। दे धन कितना है, गुना 100 बटा 100 प्लस R है आपको 14% गुना 2 1 कम 2 1 3 3/2, ठीक है। कट रहा है 21, 7 या 21 और जोड़ 101 यानी कि 73 गुना 100 बटा 121, ठीक है। 121 कट रहा है, 121 13 से, 13 1 कम 13 बच गया, दे दिए इसको, हो गया 2, हो गया 13 13 13 दूना 26 1 13 13 13 का पहाड़ा से 121, 13 का पहाड़ा में 121 कट रहा है, ऐ समझ में, ये है 7 या 21 गुना 121, ये कटेगा एक बार में 121 121 चल गया तो आपको बच गया कितना 9, चल जाएगा 13 में 1300 रुपया। फिर यही चीज जो है बी के लिए अप्लाई होगा, तो उसका दे धन हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 1444.50, तो 1444 गुना 100 बटा 100 प्लस इसका आर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6/12 और गुना 14, 2 से 2 6 के 12, 2 7 14, ये 6 6 कट जाएगा ना, तो कट जाएगा 2 7 14, 2 6 के 12, 13 50, तो ये गुना करिए 7 7 दूना 14, 160 एक बार में ये नहीं, कुछ गलत हो रहा है यहाँ, क्या गलत हो रहा है, 37 हो जाएगा, तो ये मतलब यहाँ नहीं, ऐसे नहीं कटेगा, ये मतलब टोटल आ जाएगा 1350, ये पहले था 13 अब हो गया 1350, तो इतने धन हो जाएगा 50 रुपया। बेटा चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिए जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक दर, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक दर थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज रुपए
11,400 दिए हो तो 11,400 दिए हो तो उसने कुल धन कितना सुधार लिया। देखिए पहले क्या है, पहला है, दूसरा है 3 गुना 9, और इसके बाद क्या है 14 गुना 9, 14 गुना 9, ठीक है। 14 गुना 9 नहीं है, यदि 9 वर्ष बाद, क्वेश्चन गलत लिखा गया क्या, यदि 9 वर्ष बाद उसने साधारण ब्याज, क्वेश्चन ही इधर लिखा पे, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। 14 वर्ष थी, इसके बाद 14 वर्ष, 6 दूना 12, चलिए 9 27, 14 चौके 56, ये वाला है, ठीक है। 2 वर्ष पहले 6% ये वाला, ठीक। इसको सबको गुना करके 100 जोड़ दीजिए। 7 6 13, 13 और 2 9, 9 2 9 और 5, 9 5 9 6, 15 के 5 हाथ में रह गया 1, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9/100 कटेगा 5 से, 19 25 95 100, ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ये आ गया आपका SI, ठीक है। 19/20, प्रिंसिपल का मान आपका इसका मान दिया है आपका कितना 11,400, ये है x, ठीक है। 20 यहाँ पे लिखे बराबर हो गया x, ठीक। कट रहा है 19, 19 6 14 से, एक कटेगा नहीं, एक गुना होगा, बराबर का कोना कोनी गुना होता है, 6 दूना 12, 3 0 है, लगा दीजिए, हो गया। आए समझ में, बंद करिए ना यार। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। 41 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 40 बता चुके हैं। तो इस तरह से आज हमारा साधारण ब्याज पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट मतलब अच्छा सा टॉपिक लेके और अच्छी अच्छी बातें लेके, बहुत सारी। तो देखिए कहा गया है कि जो हमारा मोटो है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को सिखाइए। आप जो सीखते हैं, अच्छी बात की बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आप चीज़ें सीखते हैं वो चीज़ कोशिश करिए दूसरे के साथ शेयर करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।